तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास है हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास है हम। आए हैं, दीन दास है हम। आए हैं, दीन दास है हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए जो वरदान प्रभु ने हम सभी पर बरसाए हैं, उन कृपादानों के लिए जो प्रभु ने हमारे परिवार पर, हमारे घराने पर की है। आज हम सभी संत क्रिस्टोफर और उनके साथी की स्मृति करते हैं, जो एक पुरोहित थे और उन्होंने प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर उसके प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपना जीवन गंवा दिया। और जब हम इन शहीदों को याद करते हैं तो ये शहीद हमारे जीवन में प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत होने के लिए आह्वान करते हैं कि जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो वह प्रभु हमारे साथ में रहता है। और यही आज के सुसमाचार के वचन में हम पाते हैं कि जो मुझसे जुड़ा रहता है वह फलता है। और प्रभु उस दाखलता के विषय में आज मनन करते हैं। आज हम सभी को यह बताते हैं कि जो उससे जुड़ा हुआ रहता है वह फलता है और वह ईश्वरीय राज्य की घोषणा में लगे रहता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम जब प्रभु के अनुयायी बनने के लिए अपने आप को अनुप्राणित करते हैं, जब हम प्रभु के बताई हुई शिक्षा पर चलते हैं, तो हम प्रभु से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन कई बार हम संकट के कारण, हम हमारे अत्याचार के कारण प्रभु से दूर हो जाते हैं, हमारे विश्वास में हम कमज़ोर हो जाते हैं। आइए आज के सुंदर दिन में हम उन तमाम भाई बहनों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें जो पहले प्रभु में विश्वास करते थे लेकिन अब प्रभु से दूर हैं। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो पहले प्रभु के साथ थे और आज प्रभु में विश्वास नहीं करते, प्रभु से दूर हो चुके हैं। हम विशेष रूप से उनका नाम लेकर इस पवित्र याग में उनको इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप उन्हें अपने बुलावे के अनुसार पुनः आपके स्वर्ग राज्य की घोषणा के लिए उनको बुला लीजिए। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों,
विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का जीवन, दीन दुखियों का गौरव और संतों का परमानंद है। दया पूर्वक हमारी दीन प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। जो लोग तेरे उदार दानों के लिए ललायित हैं, वे उन्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 6। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनाबस और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनाबस अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें वादा किया। वे फेनीसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहाँ के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बहुत आनंदित कर देते थे। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा पुरोहितों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे उठकर कहने लगे कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और पुरोहित इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ इज़राइल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इज़राइल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित हैं और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जो मुझ में रहता है वह बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागबान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है,
जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह ताकलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह तुम मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फल उत्पन्न करता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में, मेरी शिक्षा बनी रहे, तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी प्रथम पाठ में सुनते हैं कि किस प्रकार एक ऐसी समस्या प्रेरितों के बीच में उत्पन्न हो जाती है जो कि बहुत ही प्रमुख समस्या के रूप में हम प्रारंभिक कलीसिया में पाते हैं। और वह समस्या थी खतने की। खतने की जो समस्या थी, ये समस्या एक प्रकार से समस्या नहीं थी, ये एक प्रकार से रीति रिवाज के अनुसार मूसा की संहिता से जो प्रथा चली आ रही थी उसके ऊपर विचार विमर्श करते हुए जो वाद विवाद मतभेद हो रहा था, उस पर मनन चिंतन का समय था कि लोग अपने विश्वास में उस प्रथा को भी इंक्लूड कर रहे थे, उस प्रथा को भी बीच में लाते हुए उस प्रथा के अनुसार जीवन बिताने के लिए वह आह्वान कर रहे थे। जब हम आज के प्रथम पाठ को देखते हैं तो आज के प्रथम पाठ में आपसी मतभेद, एक प्रजा जो ईश्वर के द्वारा चुनी गई, उसी प्रजा के अंदर आपसी मतभेद, और ये मतभेद एक ऐसे कार्य के लिए हुआ जो प्रथा के स्वरूप, जो विधि के नियम और कई सारे परंपरा से जुड़ी हुई है। और जब हम इस बात पर मनन करते हैं तो हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं एक यहूदी थे, और जो कोई प्रभु में विश्वास करता था वह ना तो यहूदी होता था ना तो वह गैर यहूदी होता था। इसलिए प्रथम कलीसिया में जब यहूदी लोग प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ रहे थे, जब रोमी लोग प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ रहे थे, जब समारी लोग प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ रहे थे, प्रभु को ग्रहण कर रहे थे, प्रभु की आस्था में जीवन बिता रहे थे, तो उनके बीच में एक मतभेद होता है। और ये मतभेद प्रारंभिक कलीसिया बड़े उत्साह के साथ में इस मतभेद को पौलुस बहुत अच्छे तरीके से निभाता है। आने वाले समय में हम सुनेंगे कि पौलुस किस प्रकार से इस मतभेद का सॉल्यूशन देता है। जब हम देखते हैं पौलुस के कैरेक्टर को, तो पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कि फरीसी था, और वह एक बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति था जिसने गमालियल के अधीन रहकर शिक्षा ग्रहण करी थी। और ये गमालियल वही है जो प्रेरित चरित्र अध्याय 5 के अंदर हम पाते हैं, जो प्रजा के, जो पूरे लोगों के बीच में खड़े होके ईश्वरीय याजक के रूप में वह कहता है कि अगर यह एक व्यक्ति का काम है या अगर ये मनुष्य का काम है तो ये रुक जाएगा, लेकिन अगर ये ईश्वरीय कार्य है तो आप उनके शिष्यों को बंदी बना दो, मार डालो, कुछ भी कर दो, ईश्वरीय का कार्य नहीं रुकेगा। और ये जो गमालियल था उसी ने पौलुस को शिक्षा दी थी। और पौलुस एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में हम देखते हैं, जो पढ़ा लिखा था और जो एक फाइटर था, नाइट था। और वो जब प्रभु को ग्रहण करता है तो वो स्वयं कहता है कि मुझे प्रभु ने बुलाया, मुझे स्वयं प्रभु ने चुना है, मुझे प्रभु ने दर्शन दिया और उस प्रभु के कार्यों को मैं रोक नहीं सकता। ये जो कन्विक्शन हम पौलुस के जीवन में पाते हैं, यही कन्विक्शन आज समस्त कलीसिया में
हम पाते हैं कि वह कन्विक्शन जो उसने प्रभु से पाया, वह जो उसके अंदर जो कन्विक्शन था प्रभु को लेकर, वो कन्विक्शन के द्वारा आज दुनिया भर में हम कैथलिक कलीसिया को पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो खतने का प्रश्न है उसको वह बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन करता है, और वह पूरी समस्त कलीसिया को सबके लिए ओपन कर देता। प्रभु को वो सबके लिए ये कहते हुए स्वीकारता है कि ये सबके लिए, प्रभु सबके लिए, या तो वो गैर यहूदी हो या तो समारी हो, जो कोई प्रभु में विश्वास करता है वह प्रभु का है। और प्रभु भी ईश्वरीय संहिता की ईश्वरीय बातों का उल्लेख करते हुए, ईश्वरीय सभी बातों को अपने जीवन में उतारते हुए सहज रूप से वह प्रकट करते हैं। और यही बात आज के पाठ में हम पाते हैं कि स्वयं प्रभु कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। ये कितनी प्रमुख बात है। दाखलता किसी की भी दाखलता हो सकती है। दाखलता कहीं पे भी आप देखेंगे तो दाखलता जो है वह इतने सारे संकटों से निकलते हुए वह अपने आप को पनपने देती है, अपने आप में उसका एक जीवन होता है। और यही बात प्रभु आज हमसे कहते हैं। जब हम प्रभु से जुड़े रहते हैं तो प्रभु हमें अपने तत्वों के द्वारा, अपने शिक्षा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा वो हमें पोषित करता है। और यही वचन आज हम सभी को कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और यही बात हम पौलुस के जीवन में पाते हैं कि वह निरंतर प्रभु से जुड़ा रहा। उसके ऊपर लोगों ने पत्थर मारने का प्रयास किया, उसको मारा गया, उसको घसीटकर शहर के बाहर ले जाया गया, फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी वह उठता है और वह उठकर डर नहीं जाता है। वह अपना काम को, कार्य को छोड़ता नहीं, अपने विश्वास से मुख नहीं मोड़ता है। वह पुनः जाता है और पुनः ईश्वरीय राज्य की घोषणा और अधिक तरीके से करता है। उसका विश्वास और मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह प्रभु से संचालित रहता है, वह प्रभु के साथ में जुड़ा रहता है। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हमारी प्रथा, हमारे रीति रिवाज हमें प्रभु से दूर कर देते हैं, उसके विश्वास से दूर कर देते हैं। लेकिन ये प्रथा, ये रीति रिवाज हमें प्रभु के सानिध्य में रहने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। लेकिन अगर जब यही प्रथा, यही परंपरा, यही रीति रिवाज जब हमें प्रभु के विश्वास से दूर करते हैं, तो शायद हमें इस पर विचार करना है कि हम उस प्रथा को, जो चीज़ हमें प्रभु से दूर करती है, जो चीज़ हमें प्रभु के पास आने से रोकती है, क्या हम उसका पालन करें या नहीं करें। और आज यही बात हम पाते हैं कि किस प्रकार से इस समस्या का विस्तृत रूप से विचार किया जाता है और शिष्यगण इस पर विचार करते हुए ईश्वर की योजना को समझते हैं। और ईश्वर की योजना उनको यही बताती है कि किस प्रकार जब हम प्रभु से जुड़े रहेंगे तो हम फलेंगे, जब हम प्रभु से संचालित रहेंगे तो हम फलेंगे। लेकिन अगर हम प्रभु से अलग हो जाएंगे तो हम उस सूखी डाली के सदृश हो जाएंगे जो आग में झोंकती जाती है, जो जलाने के काम आती है, जिसके अंदर जीवन नहीं होता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज प्रभु की शिक्षा पर चलते हुए उससे जो भी मांगेंगे वह प्रभु हमें प्रदान करेगा। जब हम प्रभु से जुड़े रहेंगे तो प्रभु हमारे अंदर संचालित रहेगा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा और हमारे वचनों के द्वारा। आइए हम प्रभु को योग्य रीति से ग्रहण करते हुए प्रभु के फल को उत्पन्न करें और प्रभु के कार्य को दूसरों तक पहुँचाए, प्रभु के प्रेम को दूसरों तक पहुँचाए, प्रभु की करुणा को दूसरे तक पहुँचाए। आइए हम कुछ क्षण मौन रूप से प्रभु के शिष्य बनने के नाते हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें हमारे विश्वास में मजबूत बनाइए। हर संकट से, हर विपत्ति से, हर खतरों से आप हमारे परिवार को, हमारे घराने को, हमसे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु जी आप अपने पवित्र लहू के द्वारा संरक्षण प्रदान कीजिए।
तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। मन ये दर्पण तुझको अर्पण, ढूंढ लो इसमें जो अपना धन, शेष है क्या कुछ, आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन पावन
पावन ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें संसार में से इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया।
जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है, जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।